मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जिसने 10,000 टाइम्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स प्रैक्टिस की हो. मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही स्टेप 10,000 टाइम्स को प्रैक्टिस किया हुआ, राइट. सो इफ यू आर मास्टरिंग वन थिंग, इट्स वेल एंड गुड फॉर यू इन फ्यूचर. कोई बंदा है जिसने 1 करोड़ का लेट से FD करा रखा है, तो उसको 7 to 8 lakhs अ ईयर आएगा, ठीक है. नॉट इवन 1 lakh पर मंथ भी नहीं आ रहा उसको, 1% पर मंथ भी नहीं आ रहा. ओके. वेयर इन ट्रेडिंग एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू मेक 2 to 5% इन अ मंथ. ठीक है. तो वो ईयर का हो गया ऑलमोस्ट 50 to 60%. और ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए. ज़्यादा लालच के साथ रिस्क भी बढ़ता है. इट विल गिव यू अ ब्लूप्रिंट हाउ टू ट्रेड, हाउ टू मैनेज रिस्क, व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड, ठीक है. तो वो आपका एक बेस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपको जो स्ट्रैटजीज लगेंगी या फिर जो आपको चार्ट पे पेशेंस लगेगा, वो आपको $100 के अकाउंट में भी सेम लगेगा, $1,000 के अकाउंट में भी सेम लगेगा, $10,000 के अकाउंट में भी लगेगा, $100,000 के अकाउंट में भी लगेगा. चार्ट्स की खुद की एक लैंग्वेज है. चार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है. लाइक हम ऐसा देखते हैं ना, द पर्सन हु कांट सी, जो पर्सन नहीं देख पाता है, तो वो बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसको बताते हैं कि ये A लेटर है या B लेटर है या C लेटर है, ठीक है. उस हिसाब से ट्रेडिंग इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज ऑन चार्ट्स. इंडियन स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं? यस, या बिकॉज बहुत सारी, क्योंकि लूप होल बहुत ज़्यादा है. एग्जैक्टली, आई गेस यस, that is what the reason you'll see a lot of people from Indian stock market now shifting to forex or crypto. Okay. Would see there are a lot of people. बताइए सावंत, क्या चल रहा है? बस बढ़िया धीरज भी, ऑल गुड. आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया है. बस आपको इसलिए इनवाइट किया है Yes. कि आज हम जानेंगे कि क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या चल रहा है. Yes. जैसे कि कुछ लोग यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो वो हमारा पुराना पॉडकास्ट देख सकते हैं, जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था अबाउट द क्रिप्टो वर्ल्ड, जिसमें Yes. हमने बिटकॉइन के बारे में डिस्कस किया था एंड मीम कॉइन या और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था. यस, कुछ शिट कॉइन के बारे में डिस्कस Yes. किया था. Yes. Yes. सो आज क्या हम जानना चाहेंगे? Yes, for sure. Hello everyone. सबसे पहले जिसने भी पॉडकास्ट वो वाला नहीं देखा हो, लास्ट वाला, दैट वाज काइंड ऑफ थियोरेटिकल, तो आप जाके पहले वो वाला देखें. टुडे विल डिस्कस हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है क्रिप्टो वर्ल्ड में देखें आप, फॉरेक्स में भी देखें, या इवन कंपेयरिंग इंडियन मार्केट्स या जो भी मार्केट विच हैज़ चार्ट्स, ठीक है, उसमें फाइनेंशियल वर्ल्ड रहता है पूरा एक डिफरेंट, विच इज़ ट्रेडिंग, ठीक है. सिंप्लीफाइंग ट्रेडिंग मतलब कि आप कोई सर्टन एसेट है, एसेट क्लास, उसको एक लेवल पे बाय कर रहे हो एंड आप उसको किसी लेवल पे सेल कर रहे हो, विच इज़ ट्रेडिंग, जो कि एंशिएंट टाइम्स से हमारे इंडिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड वो चलता आ रहा है, राइट. ट्रेडिंग मीन्स ट्रेड करना. किसी ने एक शॉप है, वो वहाँ पे अपना जो भी है, लेट्स से माइक्स हैं, राइट, वी आर यूजिंग माइक्स, तो वो इसको X अमाउंट पे ख़रीद रहा है और उसको Y अमाउंट पे बेच रहा है, ओके. ठीक है. तो वहाँ से वो अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. सो ही इज़ ट्रेडिंग. वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कनेक्ट कर रहा है विद एन ऑब्जेक्ट, ओके. दैट इज़ ट्रेडिंग. हम उसको ट्रेडिंग कहेंगे, राइट. वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में जैसे हमने बात करी है कि क्रिप्टो में क्या होता है, बिटकॉइन में क्या होता है. बिटकॉइन को किसी ने $30,000 पे ख़रीदा है, अभी वो $95,000 पे ट्रेड कर रहा है, या $50,000 पे ख़रीदा है तो $60,000 पे ट्रेड कर रहा है. तो वो ट्रेडिंग कैसे वर्क करती है, Okay. ठीक है. या फिर हम खुद एज अ पर्सन किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है. सेकेंडली द मेन थिंग कि हम जब हम ट्रेड करते हैं, सो वी नीड फंड्स, राइट. हम इफ़ वी आर लुकिंग इट फॉर प्रोफेशनली, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जस्ट सेक ऑफ डूइंग, तो उसमें हम कम फंड से भी कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर लुकिंग इट फॉर प्रोफेशनल डूइंग, तो आप किस तरह से फ़ंड ले सकते हैं. यू कैन आस्क और क्लेम योर फंड्स, राइट. उसके बाद में हम देखेंगे कि उसको क्या क्राइटेरिया रहता है उस फंड को रेस करने का, राइट. जस्ट यू आर आस्किंग फंड फ्रॉम अ वेंचर, राइट. तो उस पर हम आज बात करेंगे एंड दैट्स हाउ इट विल गो. ओके. सो आप सबसे पहले तो बताइए कि ट्रेडिंग एक ट्रेडर किस हिसाब से कर सकता है? राइट. ओके. सो ट्रेडिंग बेसिकली सबसे पहले इफ़ समबडी वांट्स टू स्टार्ट, उसमें उसको किसी एसेट क्लास को चूज़ करना पड़ेगा, ओके. ठीक है. एसेट क्लास मतलब क्रिप्टो हो गया, राइट. क्रिप्टो में ही ट्रेडिंग, तो उसमें देयर आर मल्टीपल कॉइन्स, ओके. बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, राइट, मैटिक, पॉलीगॉन एक्सेट्रा, जो हमने लास्ट टाइम पे इस पर भी बात करी हुई थी. उसमें किसी एक को चूज़ करना, ओके. राइट, या फिर सभी को चूज़ करना इज सेकेंडरी.
राइट. अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है स्पेसिफिकली ट्रेडिंग, तो आई वुड रिकमेंड कि वो किसी टॉप 3 एसेट क्लास को ही चूज करें. ओके, आप कौन सा ये करते हो? राइट. सो मैं बेसिकली गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स. ओके, राइट. सो एक क्रिप्टो हो गया, उसके अलावा फिर फॉरेक्स हो गया. क्रिप्टो में आप किस पे ट्रेड करते हो? क्रिप्टो में इफ आई ट्रेड मेजरली बिटकॉइन. ओके, एंड व्हाट अबाउट इथेरियम? इथेरियम इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड, बट मेजरली आप देखेंगे कि जो भी मूवमेंट बिटकॉइन में आ रहा है मोस्टली वो दूसरे कॉइन्स में उसका ऑर्डर फ्लो जाता है. ओके, ठीक है. सबसे पहले आप कभी ऐसा रैली यू विल सी कि इथेरियम में ऑर्डर फ्लो आया, मनी इनफ्लो आया एंड इट शिफ्ट्स टू बिटकॉइन. वैसा नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन इज द बिगेस्ट एसेट, लार्जेस्ट एसेट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. राइट. तो वो उसके फर्स्टली बिटकॉइन में आएगा ऑर्डर फ्लो मनी का. राइट. देन इट ट्रांसफर टू इथेरियम एंड देन सोलाना, बाइनेंस, BNB कॉइन, मेटिक, राइट, डॉज कॉइन. मनी फ्लो दैट मीन्स कि एक कोई भी यूजर आता है Yes. क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो सबसे पहले वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है. या बिकॉज दिस इज द Bitcoin लार्जेस्ट is एसेट. biggest, right? लार्जेस्ट एसेट. ओके, Right. अब अगर जैसे कि मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, Yes. मैं एक बिगनर हूँ, ठीक Yes. है, तो मुझे कौन से कॉइन चूज करने चाहिए? राइट. सो फॉर ट्रेडिंग आई विल ऑफ कोर्स रिकमेंड बिटकॉइन, क्योंकि उसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके, उससे पहले सबसे बेसिक थिंग जो देख रहा है पॉडकास्ट, यू विल हैव टू हैव अ एक्सचेंज. ठीक है. जिसमें आप ट्रेड करोगे. वो हमने पूरे पुराने उसमें यस, डिस्कस किया कर हुआ लिया था ना. सो मेक श्योर टू फर्स्टली हैव एन एक्सचेंज. Yeah. ठीक है. बाइनेंस इज डूइंग गुड दीज डेज. बाइनेंस Okay. अच्छा है, ट्रस्टवर्थी भी है. इंडिया में इट्स लीगल नाउ, सो यू कैन ट्रेड ऑन बाइनेंस. बाइनेंस इज नॉट इंडियन ऑफ कोर्स एप्लीकेशन एक्सचेंज, Yeah. बाहर का है, बट यू कैन ट्रस्ट. इट्स सिंगापुर बेस्ड, राइट? या इट्स बेस्ड Singapore सिंगापुर, based. लेकिन उसका लाइक दीज हैज कनेक्शंस विद न्यूयॉर्क, US. Okay. Yeah. और इंडिया में भी इफ यू वांटेड टू डू, यू कैन डू विद मल्टीपल्स. आई वुडंट नेम. ओके, ठीक है. दे आर गुड, जो टॉप पे हैं अभी. राइट. ओके, देन उस एक्सचेंज पे सेलेक्ट एक्सचेंज हो गया, उसके बाद क्रिप्टो कॉइन सेलेक्ट हो गया, हाँ. लाइक बिटकॉइन बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, Okay. इट हैज़ गुड वॉल्यूम. BNB हैज़ गुड वॉल्यूम. ठीक है. तो वो भी हो गया. राइट. और मल्टीपल पे कोई कर सकता है कि नहीं करना चाहिए? मल्टीपल पर कर सकते हैं, लेकिन एक एक कोट है बाय ब्रूस ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो बोलता है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जिसने 10,000 टाइम्स ऑफ डिफरेंट स्टेप्स प्रैक्टिस की हो. मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही स्टेप 10,000 टाइम्स को प्रैक्टिस किया हुआ. राइट. सो इफ यू आर मास्टरिंग वन थिंग, दैट्स वेल एंड गुड फॉर यू इन फ्यूचर. ओके, अगर आप एक ही जगह पे आप गड्ढा खोदो तो एक ना एक दिन तो वो पानी पानी निकलेगा. इफ यू आर बड़ा मल्टीपल 10 जगह आप गड्ढे खोदोगे, कहीं पे भी नहीं निकलेगा. रियरली आप रेयर चांस है उसमें, हाँ. 1%. तो आई पर्सनली बिलीव कि उस तरह से होना चाहिए. सो अगर फिर भी कोई कर रहा है, फॉर इंस्टेंस, कि सबका ट्रेडिंग बिहेवियर अलग अलग होता है. ठीक है. ट्रेडिंग बिहेवियर पे भी हम इस पे थोड़ा सा आगे बात करेंगे. वो अगर ट्रेडिंग बिहेवियर उसका है कि नो आई नीड मल्टीपल कॉइन्स, तो फिर वो भी ठीक बिटकॉइन में जा सकता है, इथेरियम में जा सकता है, BNB हैज़ गुड वॉल्यूम, सोलाना है, सोल हैज़ रियली गुड वॉल्यूम. तो वो इनमें से किसी पे चूज़ कर सकता है. ओके, ठीक है. सो दिस इज असेट क्लास हो गया, जैसे क्रिप्टो में हो गया. उसके बाद आता है फॉरेक्स, जहाँ पे पर्सनली आई ट्रेड. ठीक है. सो फॉरेक्स इज बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. वहाँ पर जो भी डील होती है विद अ कंट्री टू अपोजिट कंट्री, लेट्स से वी आर इन इंडिया राइट नाउ. ठीक है. इंडिया में रेट INR का चल रहा है 85 और 86 इन कंपैरिजन ऑफ USD, US डॉलर्स. Okay. ठीक है. कंपेयर कर रहे हैं. राइट. और तो वो डिपेंड कर रहा है कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, या फिर मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, या फिर हाउ इज़ द कंडीशन बिटवीन इंडिया एंड US राइट नाउ. ठीक है. अभी थोड़ा सा पाकिस्तान का जब वॉर वाला सीन हुआ था, तो समहाउ US स्टार्टेड टू गिव सम द फेवर टू पाकिस्तान. ठीक है. तो Okay. उससे भी थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज में फर्क आया है ना. Okay. दीज आर द फैक्टर्स. Okay. तो एक USD के बदले हाउ मच इंडियन रुपीज़ इज ट्रेडिंग एट द मोमेंट. ठीक है. Okay. 85 से 86 हो रहा है. तो $1 रुपीज़ इंक्रीजिंग. राइट. तो $1 बढ़ रहा है, तो उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर एक्सचेंज, जैसा हमने अभी बात करी है कि क्रिप्टो के लिए डिफरेंट एक्सचेंज रहते हैं, वैसे फॉरेक्स के लिए भी देयर आर सम एक्सचेंजेस. ठीक है. एंड उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं. ओके, तो इफ़ यू बॉट $1 एट, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. आपने एग्जाम्पल के हिसाब से 80 रुपीज़ पर अगर बाई किया. ठीक है. एंड आपको लग रहा है कि प्राइजेस विल गो, ऑफ कोर्स इट विल गो अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. कम तो आती नहीं, हमने सुना होगा. एक टाइम पे 70 था, फिर 75 हो गया, 80 हो गया, नाउ इट्स समवेयर अराउंड 85 86 ना. तो वो आपने 80 पे बाई किया, उसको फिर 81 या 82 पे सेल कर दिया. ओके, दिस इज
फॉरेन एक्सचेंज, हम्म, राइट। आपने इंडिया में बैठ के मतलब इंडिया के करेंसी से यूएस के करेंसी को ट्रेड किया और उस हिसाब से आपने यू मेड सम Trade. मार्जिन, राइट। Okay. अब वो मल्टीपल क्वांटिटीज़ में, हाई बिगर क्वांटिटीज़ में आपको करना पड़ता रहेगा टू इंश्योर योर प्रॉफिट्स, Okay. क्योंकि ₹1 का डिफरेंस वुडंट मेक टू मच इफ़ यू आर ट्रेडिंग विथ लेस क्वांटिटीज़। लेकिन आप ज़्यादा क्वांटिटीज़ लाइक 10,000 किलो और 10,000 क्वांटिटीज से कर रहे हो या 1,000 क्वांटिटीज से कर रहे हो, तो वो ₹1 ₹2 का भी डिफरेंस इज टू मच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टीपल लाइक करेंसी से साथ भी कर सकते हैं, लाइक Multiple अगर currencies. मुझे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के साथ करना है, GBP, व्हाट वी से GBP, ग्रेट ब्रिटेन GBP, यस है ना, यस, या मुझे AED में करना है या है ना, दिरहम्स में, दिरहम्स में करना AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, डॉलर में या पाउंड में करना है, वॉट एवर जो पाउंड भी है, में, डॉलर में, जापानीज येन में, या फिर जार में, या विच एवर करेंसीज यू वांटेड टू डू, यू कैन। बट सो ये ट्रेडिंग किस हिसाब से होती है, लाइक हमको अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना होता है यस कि कुछ हलचल होने वाली है, कुछ अच्छी ट्रेड होने वाली बिटवीन टू कंट्रीज? यस यस यस, Okay. ओके। सो देयर आर बेसिकली टू फैक्टर्स जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है। एक्सक्लूडिंग इंडिया राइट नाउ इज माई लाइक पर्सनल प्रेफरेंस, आई वुडंट से दैट, क्योंकि इंडिया हैज़ वन ऑफ द लीस्ट वॉल्यूम्स इन फॉरेक्स, क्योंकि ओके, राइट आई नो। मेजर वॉल्यूम कम्स फ्रॉम US डॉलर, रीजन GDP में, GDP, या ऑफ कोर्स GDP जैसे एंड देयर, US की सबसे ज्यादा GDP है, यस देन उसके बाद हम चाइना की देख सकते यस हैं, यस, जापानीज जो जापानीज येन इज जापान वेरी, थर्ड नंबर पे आता है, जर्मनी, यूरो, यू नो, Euro, yes. यूरो, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड GBP, right? And if we say Japanese yen, okay, and AUD, ठीक है, AUD में वॉल्यूम रहता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में ठीक ठाक वॉल्यूम रहता है। Okay. उसका सेम वॉल्यूम न्यूजीलैंड डॉलर्स में भी जाता है, बिकॉज वो कंट्रीज Okay. पास पास में, ओके ठीक है। तो इन कंट्रीज का काफ़ी अच्छा वॉल्यूम रहता है, ओके, है ना। सो हाउ इट वर्क्स, पहला जैसा आपने बताया कि हमें क्या पता कोई सा न्यूज़ पता चलने वाला हो, या फिर क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्टली इंश्योरिंग दैट यू ऑलरेडी हैव अ ब्रोकर, और इफ़ यू आर ट्रेडिंग अ प्रॉप फर्म जिस पर भी हम बात कर रहे हैं, वो आपके पास ऑलरेडी है ना। उसके बाद आप देखना चाहेंगे कि देयर इज़ अ वेबसाइट forexfactory.com, ओके, ठीक है। उसमें पूरे डे में जो जो भी न्यूज़ आने वाली है और वो किस कंट्री से किस कंट्री के बीच में होने वाली है, और एल्स क्या वो US डॉलर की होने वाली है सेपरेटली, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की होने वाली है, या GBP की होने वाली है ना, Okay. एंड हाउ वुड इट अफेक्ट ओके, any other currency, you'll have to know about that in before, okay। तो वो पूरा आप डेट वाइज टाइम वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन सी करेंसी इसमें अफेक्ट होने वाली है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मार्केट वर्क्स मेजरली ऑन सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। ओके, तो सप्लाई एंड डिमांड इज कि एक प्राइस पे सबसे ज़्यादा कहाँ बायर बैठे हुए हैं, बैठे हुए, ओके, या फिर किस चीज़ की कमी बहुत कम है। लेट्स से ग्लास है ना, ये ग्लास आप कहीं बाहर से आपने इसको मंगवाया है, लेट्स से Okay. दुबई से मंगवाया है, और ये इतना प्रीशियस है कि इसकी सिर्फ 100 मैन्युफैक्चरिंग ही है, ओनली 100 मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल, और ये कंट्री वाइज है। एक इंडिया में आपके पास आया है, कोई दूसरा बंदा है उसके पास श्रीलंका में आया हुआ है, कोई बंदा फ्रांस में बैठा हुआ है उसके पास में, है ना। इट हैज़ लिमिटेड एडिशन बाय अ कंपनी, है ना, बट उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि Okay. उसका जो एडिशन है वो बहुत लिमिटेड है। आपने ऐसा सुना भी होगा कि बहुत दिस इज़ लाइक लिमिटेड एडिशन, राइट। ये बहुत कम लोगों के पास है, या फिर शूज़ में भी आजकल इट्स ऑन गोइंग लिमिटेड एडिशन ही क्रिएट करते हैं कि क्रिएट कर रहे हैं कि जिसकी प्राइस वैल्यू बढ़े, बढ़े, ओके, ठीक है। वो उसको मार्केट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन फ़ायदा इसमें सिर्फ आपका ही होने वाला है ना। आपके पास में विल गेट इनफ कॉन्टेक्ट्स कि नहीं, मुझे 2x प्राइस में दे दो, 3x प्राइस में दे दो, 4x प्राइस में दे दो, 5x में दे दो, राइट। वो उस हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड वर्क करता है ओके, इन बेसिक। तो आपको क्वेश्चन था कि किस तरह से वर्क करता है, फंडामेंटली इट वर्क्स सिमिलर टू क्रिप्टो, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ अगर कोई सी आ रही है, लेट्स से कि कोई रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है ना, तो रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो ऑफकोर्स जो करेंसीज हैं वो भी अफेक्ट कहीं ना कहीं करेगी, सही, ठीक है। जैसे हमने क्रिप्टो में बात की थी, तो अफेक्ट तो होगी सही। तो दिस इज़ फंडामेंटल, और टेक्निकल इज़ कि कहाँ पे मार्केट में बायर्स ज़्यादा है, ओके। सो अब जैसे फंडामेंटल में अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने बताया कि जैसे वॉर चल रहा है ये रशिया यूक्रेन का, तो एक जैसे एक नया ट्रेडर है तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि हम क्या ऐसा करें कि हमको एक प्रॉफिट बुक हो जाए मेरा? यस। सो फर्स्टली जैसा मैंने बताया कि ही विल हैव टू बी अपडेटेड विथ फॉरेक्स फैक्ट्री, investing.com, these are the websites which usually follows the market condition या market behavior का
उसमें पहले पता चल जाता है कि न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। सेकेंडली ही हैव टू बी अपडेटेड विद ऑल द न्यूज़ ग्लोबली, ओके ठीक है। ग्लोबली उसको पता रहना चाहिए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, राइट। करंट अफेयर्स, ही मस्ट बी नोइंग द करंट अफेयर्स बिटवीन द कंट्रीज, ओके है ना, क्योंकि एकदम से कोई भी वॉर कभी भी चालू नहीं होता है, या फिर कोई सा भी लेट्स से ट्रेड हो गया, बायलेटरल ट्रेड हो गया हाँ, कंट्रीज के बीच में, तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज। हाँ, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर, वो कहीं से स्टार्ट होता है, तो उसका एक छोटा सा हमें कहते हैं झलक ना, कि वो पता चल जाता है कि इनके बीच में कुछ हुआ है ना। सो सबसे पहले अगर कोई न्यू ट्रेडर है, इफ समबडी हैज स्टार्टेड, तो उसको वहीं से ही समझना चाहिए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई माइट और माइट नॉट ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेडिंग कंडीशन में मैं पहले रहा नहीं हूँ, राइट। अगर आप किसी भी उसमें न्यू है, राइट, किसी भी फील्ड में न्यू है, तो आपको पहले से कैसा पता रहेगा कि आगे क्या होने वाला, क्या नहीं, तो आपको एक्सपीरियंस के साथ में समझ में आएगा, राइट। तो उस वजह से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो लॉट साइजेस हैं, या फिर इफ़ वो ट्रेड कर रहे हैं अपने फंड से, तो ही शुड बी केयरफुल, ही शुड बी अपडेटेड विद करंट अफेयर्स हैपनिंग इन द मार्केट, हैपनिंग इन द कंट्री, and he should be updated with the websites which are Forex Factory and investing.com, which ensures if trading is required at that point of time or not. सो देन प्रॉफिट बुक कैसे होगा? लाइक लेट्स से कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वॉर का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं, Yes. है ना। या आप मानो इंडिया और यूएस के ट्रेड डील हुई, इंडिया ने अनाउंस किया कि हम ड्यूटी फ्री कर देंगे यूएस की जितनी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो अब प्राइजेस में क्या फ़र्क रहेगा? Okay. So it depends कि मार्केट कंडीशन, सबसे पहले एक्चुअल मार्केट कंडीशन क्या थी, ठीक है। लेट्स से कि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लेविड थी ऑन प्रोडक्ट्स, ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स, लाइक जितने भी एक्सपेंसिव लग्जरीज प्रोडक्ट्स आते हैं यूएस टू इंडिया, तो यूएस टू इंडिया, है ना, ये हम एट द मोमेंट देखते हैं ऑन चार्ट्स, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया है कि उन्होंने डील किया हुआ है, राइट, उन्होंने बैकएंड पे डील किया हुआ है। इन सब का एक इंटरफेस रहता है ऑन ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। सो ट्रेडिंग व्यू इज़ अ वेबसाइट, tradingview.com, अगर जो भी सर्च करेगा तो विल गेट टू नो अबाउट द चार्ट्स, है ना। उस पर सप्लाई एंड डिमांड रहती है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट, है ना। इट्स वेरी लाइक इट्स काइंड ऑफ एजुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट द ट्रेडिंग, पूरा उसका एक अलग ही कंसेप्ट है। बट मैं बेसिक में आपको बता देता हूँ कि वहाँ पर आपको पता करना रहता है कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, या फिर कहाँ बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, ठीक है। दो कंट्रीज़ के बीच में टैक्स, मतलब इम्पोर्ट्स ड्यूटी है या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ वॉट एवर है ना, उसमें या तो उन्होंने बढ़ा भी दी है या फिर उन्होंने कम भी कर दी है ना। तो अगर जो भी इनिशियल रिएक्शन आता है वो क्विक मोमेंट्स के लिए आता है, फॉर फ्यू सेकेंड, फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है। उस टाइम पे वो अपोजिट या तो बहुत ऊपर चला जाएगा या बहुत नीचे चल जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन की क्या ट्रेड फिक्स हुआ है या क्या डील फिक्स हुआ है। मतलब ये मान लें कि 2 या 3 रुपए का ऊपर नीचे का रेट आ जाएगा। यस, लाइक जैसे कि यूएसडी अभी 85 चल रहा है, हाँ, तो 83 या 82 हो जाएगा, yes, या बढ़ जाएगा 87 बढ़ जाएगा, या 87 डिपेंड अपॉन क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम। और इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट को फ़ायदा, गवर्नमेंट या फिर देखें हम सिटीज़न, ठीक है, हम ही अगर देखेंगे, है ना, तो लेट्स से कि हम यूएस में वी आर वर्किंग, है ना, वहाँ पे पहले हम $100 हमें मिल रहा था, लाइक फॉर अ वर्क आई डिड फ्रीलांसिंग, और वहाँ पे मुझे $100 मिल रहा था, ठीक है। तो पहले $100 का कॉस्टिंग हमें इंडिया में 8,000 मिल रहा था, राइट। अभी अगर मैं $100 का वहाँ पे अपना फ्रीलांस करूँगा, सो अभी मुझको समवेयर अराउंड 8500 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। तो कंपेरेटिवली हम देखें ना, तो पैसा ज़्यादा आएगा, पैसा हमें ज़्यादा आएगा, और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब उसको हटा के हम डायरेक्ट अगर क्रिप्टो में पेमेंट। और जैसे कुछ न्यूज़ आने वाली हो तो उस हिसाब से एक यूज़र ट्रेडर ट्रेड लगा सकता है, हाँ, लगा सकता है, नोइंग द फैक्ट कि ये फेवर में आएगा न्यूज़ या अपोजिट में आएगा, क्योंकि ये चीज़ भी हम पता कर सकते हैं कि लास्ट टाइम क्या रहा था, राइट, लास्ट टाइम क्या रहा था। इफ़ यू गो ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री यू विल गेट टू नो वहाँ पे लास्ट टाइम का क्या आया था, अभी फॉरकास्ट क्या चल रहा है, ओके, एंड अब क्या आ सकता है। तो आप लास्ट में थोड़ा सा इफ़ यू नो मैथमेटिकली आप उसको कर सकते हो, आप उसमें बता सकते हो कि अगर आपके फेवर में आने वाली है सो यू कैन गो फॉर बाइज, और अगर आपके अपोजिट आने वाली है तो यू कैन गो फॉर सेल्स, बट आई वुडंट रिकमेंड फर्स्टली, क्योंकि ये बहुत आफ्टर वाइल, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस यू गेट टू नो।
सो दैट्स फाइनल कि कोई भी अगर यूज़र इस तरीके से फॉलो करके हाँ। ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता कर सकते हैं। है ना। और उसको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। पड़ेगा मेजरली किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट अभी काम कर रहा है, कोई Okay. करंट अफेयर्स में न्यूज़ वगैरह या फिर आने वाली भी है तो उससे ही मस्ट बी नोइंग ना। ओके, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि बिटकॉइन क्रिप्टो या फॉरेक्स में वो कर सकता है। अब बात आती है कि क्या कैपिटल से उसको स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसको हम 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके। ठीक है, फर्स्टली हु कम्स एज अ लर्नर। सो कोई भी लेमैन है जो इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो कम अमाउंट से ही करे। ओके। लेट्स से कि कोई बिगनर है, वो फर्स्टली $100 $150 से स्टार्ट कर रहा है ओके, फॉर एन एग्जाम्पल। दैट मीन्स 8 to 10,000 8 to 10,000 में कर रहा है। हम्म, उसमें ये चीज़ रहेगा कि वो बहुत ज़्यादा इसमें ही वुडंट बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि दिस इज़ फॉर Amount कम लर्निंग है। पर्पस, राइट। Yeah. अमाउंट कम है। अभी हम फाइनेंशियल मार्केट में देखते हैं तो 2% 5% अ मंथ इज़ रियली A गुड। month. अ मंथ इज़ रियली गुड। 2% Okay. 5% अ मंथ इज़ रियली गुड। Okay. ठीक है, क्योंकि बैंक्स हमें प्रोवाइड कर रही है 7% ईयरली। Yearly. उसको मान ले तो 1% अ मंथ भी नहीं आ रहा है। Okay. कोई बंदा है जिसने 1 करोड़ का लेट्स से एफडी करा रखा है तो उसको 7 to 8 lakhs अ ईयर आएगा। ठीक है, नॉट इवन 1 lakh पर मंथ भी नहीं आ रहा, उसको 1% पर मंथ भी नहीं आ रहा। Okay. वेर इन ट्रेडिंग आप एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू मेक 2 to 5% In a month. इन अ मंथ। ठीक है, Okay. तो वो ईयर का हो गया ऑलमोस्ट 50 to 60%। और ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा लालच, लालच के साथ रिस्क भी रिस्क आएगा। भी बढ़ता है। ठीक है, Okay. तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के हिसाब से $100 से यू कैन स्टार्ट। सो फर्स्टली $150। अब $100 में भी आप 5% मंथ का बना रहे हैं तो इट्स लाइक $5 नो। तो वो इतना कुछ आपको आपकी लाइफ में हेल्प नहीं करेगा, बट इट विल गिव यू अ ब्लू प्रिंट हाउ टू ट्रेड, हाउ टू मैनेज रिस्क, हाउ टू सेट योर रिस्क रिवॉर्ड, हाउ टू व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड। ठीक है, तो वो आपका एक बेस स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आपको जो स्ट्रैटजीज लगेंगी या फिर जो आपको चार्ट पे पेशेंस लगेगा वो आपको $100 के अकाउंट में भी सेम लगेगा, $1,000 के अकाउंट में भी सेम लगेगा, $10,000 के अकाउंट में भी लगेगा, $100,000 के अकाउंट में भी लगेगा, राइट। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको रखें। फर्स्टली $100 से आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई टू सी कि आप चार्ट्स पे हाउ आर यू परफॉर्मिंग। Okay. चार्ट्स की खुद की एक लैंग्वेज है, चार्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, लाइक द हम ऐसा देखते हैं ना, द पर्सन हु कांट सी, जो पर्सन नहीं देख पाता है तो वो बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसको बताते हैं कि ये ए लेटर है या बी लेटर है या सी लेटर है। ठीक है, उस हिसाब से ट्रेडिंग इटसेल्फ इज़ अ लैंग्वेज ऑन चार्ट्स। Okay. तो उस हिसाब से यू स्टार्ट रीडिंग, आप देखना शुरू करो कि कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है, कहाँ पे क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, वहाँ चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्टली। ठीक है, अगर उसके बाद में फिर आप बढ़ जाते हैं, एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, तो फिर आप आपका कैपिटल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप आपका कैपिटल बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर कोई एवरेज भी है जो ऑलरेडी इफ़ ही इज़ इनटू जॉब, वो अगर कुछ उसका सेविंग्स वगैरह निकाल रहा है साइड में टू लर्न ट्रेडिंग एंड टू मेक लिविंग आउट ऑफ ट्रेडिंग, तो वो भी चीज़ भी कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप $1,000 $5,000 $2,000 $500, ठीक है, जो भी आपका एक एवरेज कैपिटल बोलता है उस हिसाब से आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. तो ये पर्सनल फंड आ जाता है। सो इस तरह से हम पर्सनल फंड को यूज़ कर सकते हैं और पर्सनल फंड से भी हम हमारा ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं। Okay. तो समबडी वांट्स टू स्टार्ट, वो एक अपना एक देखे किस ब्रोकर किस एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाह रहा है, उसके बाद में वो अपना अमाउंट डिपॉजिट करे। डिपॉजिट करते समय स्टार्टिंग में ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट ना करें, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो हमें समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल लेवरेज हो गया, कि हम लेवरेज इज़ बेसिकली जो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है आपकी कैपिटल पे 5x 2x 5x 10x, मतलब $100 का कैपिटल है तो आप $1,000 तक ट्रेड ले सकते हैं। That mean 10x. 10x $5,000 तक ले सकते हैं, विच इज़ 50x। और जितना लेवरेज उतना रिस्क भी बढ़ता है, Risk भी कैपिटल वाइप आउट भी जितना वाइप आउट भी होता है और आप प्रॉफिट भी उतना ही कर पाएंगे, राइट। तो इट्स बोथ वे। बिगनर को क्या लेवरेज के हिसाब से करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिगनर को विदाउट लेवरेज ही स्टार्ट करना चाहिए, या मे बी 2x. मे बी 2x मैक्स, लाइक Okay. 2x इज ऑल्सो 2x इज़ फाइन, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिए। बाकी 2x से ऊपर ना जाएं। उसका रीज़न यही है कि फर्स्टली यू हैव कम हेयर टू यू हैव कम हेयर टू लर्न। आप अगर सीखेंगे नहीं तो लेवरेज का क्या काम है। Okay. अगर आप 6 months इफ़ यू आर पुटिंग इट इनटू द गेम
you would know a lot of things, right? ओके 5x 6x 10x Confidence आ जाता है आते थोड़ा जाता time है, बाद। तो आप बढ़ाते जाते हैं, आप अपना लेवरेज बढ़ाते जाते हैं, है ना. बट सिंस यू जस्ट गॉट इनटू ट्रेडिंग, उसके बाद में भी आप ज़्यादा लेवरेज ले रहे हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस. उसके बाद फिर आप अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, $500 कर सकते हैं, $600 कर सकते हैं, 400 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 2000 कर सकते हैं ना. इट गोज ऑन. आपके रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. सो दिस इज पर्सनल फंड. ये आपका पर्सनल फंड हो गया, राइट. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स. ओके एंड व्हाट अबाउट कि भाई फंड चाहिए ज़्यादा जिससे चाहिए प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, उसमें क्या करें? वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, सो दिस थिंग ट्रेडिंग में कि एक इट ऑलवेज हैपन्स कि एक बंदा है, एक इन्वेस्टर है, ही डजंट नो हाउ टू ट्रेड. उसके ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं, है ना. एंड देयर इज अ पर्सन हु इज यंग, he knows how to trade, he is skilled, but he doesn't have funds, ओके right? So this conditions it's very watchable in today's time. एक investor है, कोई 40 years 45 years के अंकल हैं जिनको he doesn't know how to trade, but he has money, he's already running few businesses and he wants to start again with a new one. There comes a guy, 20-25-year-old, he has a skill set, he knows how market works, he knows how to manage risk, वो ही कैन ट्रेड, राइट. तो ये दोनों जब अगर मिल जाते हैं तो देयर्स ऑफ कोर्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी हैज बीन फाउंड फॉर द एक गुड कोलैबोरेशन होता है. गुड कोलैबोरेशन ही हो गया जिसे कहें हम, क्योंकि आपको एक स्किल सेट बंदा चाहिए टू स्टार्ट न्यू बिजनेस, और द गाय नीड्स अ इन्वेस्टर हु कैन फंड हिम. ठीक है. अब कोई ऑलरेडी अच्छा खासा बिजनेस चला भी रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करेगा इसी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस. ठीक है. बिजनेसमैन में दिस इज़ वेरी कॉमन, वो रिस्क लेंगे, है ना. सो दे विल फाइंड पीपल. तो सो इंट्रोड्यूसिंग यहाँ पे प्रॉप फर्म्स आ जाती हैं. ठीक है. तो प्रॉप फर्म कोई एक अकेला इंसान नहीं रहता है. ठीक है. इट्स ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ मल्टीपल वेंचर्स जो एक कंपनी बनाते हैं. ठीक है. एक कंपनी जिसने बनाई ग्रुप ऑफ मल्टीपल वेंचर्स जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है. ठीक है. दे हैव मल्टीपल मिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो वो क्या करते हैं, दे कोलैब इन देयर ओन सेल्फ. ठीक है. वो एक कंपनी ओपन करते हैं, वहाँ पर दे अप्लाई फॉर ट्रेडर्स. वहाँ पे वो दे रीच आउट टू ट्रेडर्स एंड दे आस्क कि इफ़ वो कैपेबल हैं या फिर उनके पास स्किल सेट है, ओके तो आप हमारा प्रॉप फर्म में अपना एक अकाउंट बाय करें ऑन योर आई मीन ऑन योर अफोर्डेबिलिटी. क्योंकि देखा जाए तो डिफरेंट अकाउंट्स फ्रॉम $5,000 to $400,000 तक के अकाउंट आर अवेलेबल इन मार्केट दीज डेज. तो वहाँ पे उसका एक वो अमाउंट चार्ज करते हैं. दे ऑलवेज चार्ज अमाउंट इंश्योरिंग कि यू आर एटलीस्ट सीरियस इन व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है. तो वहाँ पे वो एक अमाउंट चार्ज करते हैं. उसके बाद यू विल हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट. दिस इज अ एग्ज़ाम जो कि द इन्वेस्टर्स वो ले रहे हैं कि इफ़ यू आर एक्चुअली सीरियस और नॉट. क्योंकि किसी का भी फंड नोबडी वांट्स टू वाइप आउट देयर फंड्स. ओके ठीक है. तो वो टेस्ट लेते हैं. इफ़ यू पास दैट टेस्ट देन यू कैन प्रोसीड विद द रियल फंडिंग. तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ओके सो मतलब ये है कि किसी यूज़र के पास या बिगनर के पास फंड्स नहीं है तो वो एक फर्म को अप्लाई कर सकता है, रीच आउट कर सकते हैं कि मुझे फंड्स दो और मेरे पास अच्छी खासी स्किल्स है, स्किल सेट है, और उसको प्रूव करना पड़ता है. ओके तो वो प्रूव करने के बाद में उसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं. ओके जिससे हम देखते हैं किसी एग्ज़ाम में आपको 400 आउट ऑफ 500 में से 400 लाने पड़ते हैं, 450 लाने पड़ते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर वो नहीं होता एग्ज़ाम इस टाइप से. दिस इज़ बेसिकली वो आपको एक नॉर्मल अकाउंट देते हैं विच इज़ काइंड ऑफ डेमो अकाउंट. उस पर आपको वो बोलते हैं फर्स्टली डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट क्राइटेरियाज रहते हैं कि आपको 5% बनाना 8% बनाना है फर्स्ट फेज में. 2 स्टेप में भी होती है, 1 स्टेप में भी होती है. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स का सबका मॉडल रहता है. फर्स्ट स्टेप में यू नीड टू मेक 10% और उसमें वो मैक्स ड्रॉ डाउन रखते हैं 5% का 6% का ड्रॉ डाउन इन द सेंस कि अगर अकाउंट इस लेवल तक आपने पहुंचाया तो यू विल बी फेल्ड. ओके ठीक है. उसमें ये रहता है कि आपको काफ़ी सीरियसली ट्रेड करना पड़ता है. ठीक है. जैसे 2 स्टेप का हो गया, 2 स्टेप इवैल्यूएशन हो गया. तो उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको बोला कि 8% आपको प्रॉफिट बनाना रहेगा, और अगर आप 8% बना देते हो उसके बाद आपको 5% बनाना पड़ेगा. ओके है ना.
और उसमें मैक्स ड्रॉडाउन आपका रहेगा 10%। मतलब Okay. 10% से ज़्यादा आप इक्विटी नहीं जा सकते। किसी का $10,000 का अकाउंट है, 10,000 के डॉलर्स का अकाउंट का 10% कितना हुआ? $1,000, यस। है ना? सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग दैट $10,000 का इवेल्युएशन एग्जाम, यू कांट गो बिलो $1,000। वहाँ पे आप फेल हो जाओगे इन द एग्जाम, इन द टेस्ट, इन सिंपल वर्ड्स। और वहीं अगर आप $800 अगर बना देते हो, विच इज़ 8% ऑफ $10,000, तो विल बी पास इन एग्जाम और आप सेकेंड लेवल पे चले जाओगे, राइट? तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और उसका कुछ फीस चार्ज करते हैं, इंश्योरिंग द फैक्ट दैट यू आर सीरियस इन दिस गेम। और इफ़ यू पास दैट एग्ज़ाम और काइंड ऑफ टेस्ट, तो यू गेट फंड्स, और जो कि आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें उनका प्रॉफिट रेशियो रहता है 70-30, 80-20, 90-10। 70-30 दैट मीन 70 उनके पास जाएगा, 30 आपके पास नो, जाएगा। 70 अपने पास आएगा, 30 उनके पास जाएगा। दैट्स that's हाउ, great. दैट इज़ द रियल गेम आई गेस, Hmm. राइट? दैट इज़ द रियल गेम। 70-30 बहुत कम होता है, 80-20 इज़ मोस्ट वन। 80 अपने पास आ रहा है, Hmm. 20 उनके पास जा रहा है। वो बहुत कम शेयर ले रहे हैं, फंड्स भी आपको दे रहे हैं फंड्स भी आपको दे रहे हैं, रिस्क भी पूरी उनकी है। क्योंकि कैपिटल वाइप आउट हो तो गया होगा तो तो आपसे उनका तो लेंगे नहीं। उनका ही होगा, आपका नहीं Obviously. होगा, राइट? हम्म, तो 80%, 20% इज़ ऑल्सो अ ग्रेट शेयर, हम्म। राइट? कितने अमाउंट तक का फंड्स वो लोग ट्रांसफर कर देते हैं? $400,000 मोस्ट ऑफ द कंपनी। 400K, right? 400K 1000. मतलब राउंड फिगर में 4 करोड़। Yeah, that's great. एक ट्रेडर को दे देते हैं वो लोग। यस, इफ़ ही पासिस द एग्ज़ाम, Okay. इफ़ ही प्रूव्स हिमसेल्फ, और अगर वो सही कर रहा है तो वो दे इवन उनको दे जॉइंस देम हम्म, अपने इन हाउस ट्रेडिंग फर्म में भी। आई हैव Okay. फ्यू नोन वंस जिनके, मतलब दिस इज़ वेरी रेयरेस्ट थिंग कि वो एक एक्चुअल वेंचर या फिर एक्चुअल एक कैपिटल होल्डर बन गया है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अब नाउ ही ट्रेड्स, मतलब उसका एक फिक्स जॉब हो गया है वो, Okay. राइट? सो ही वॉज फ्रॉम इंडिया एंड नाउ ही इज़ इन UK। वो एक कंपनी, एक प्रॉफर्म का बैकएंड पे खुद का एक फर्म, राइट, चलता है। बट दिस इज़ लाइक वेरी मच अनकॉमन, 1 लाख में से एक इंसान, वेरी Unique. वेरी यूनिक, हर कोई नहीं कर सकता। हम्म, सो दिस इज समथिंग, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लाइक अपना पर्सनल कैपिटल हम्म, वर्सेस प्रॉफर्म का कैपिटल। पर्सनल कैपिटल पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, हम्म, 20% भी आप डे का ब्लो कर रहे हो, नोबडी इज आस्किंग यू, हम्म, ठीक है? बट फंड्स इतने ज़्यादा, एज वी ऑल नो, इतने हम रहते नहीं हैं बहुत सारे लोगों के पास, या फिर रहते हैं तो वाइप आउट हो जाते हैं, हम्म, ठीक है? बट आप उसमें प्रॉफिट टारगेट भी अपने हिसाब से चूज़ करते हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहता है। बट इन प्रॉफर्म्स इट्स लाइक रियली अ डिफिकल्ट एग्जाम, इफ़ आई वर टू कॉल दैट। वो एक टेस्ट होता है जहाँ पे इंश्योर करते हैं कि आपके पास पेशेंस है, आपके पास स्किल सेट है, आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो। मतलब इट मेक्स यू अ गुड पर्सन, गुड ट्रेडर आई वुड से, कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी बनाता है। Okay. तो इस हिसाब से दोनों के अपने अपने प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। प्रॉफर्म में ये रहता है कि रूल्स रहते हैं, काफ़ी रूल्स रहते हैं ना, तो स्ट्रिक्टली यू विल हैव टू फॉलो। आपने रूल ब्रेक किया तो वो आपको हटा भी सकते हैं, आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर सकते हैं, आपको पर्सनली ब्लॉक कर सकते हैं इफ़ यू हैव दैट गैम्बलिंग माइंडसेट। बाकी लाइव अकाउंट में यू आर ओपन, जो करना वैसे करो। दिन में $1,000 को 5,000 भी कर दिया तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू। और प्रॉफर्म में वैसा नहीं होता, दे हैव स्टैट्स एंड दे आर पीपल, दे आर मैनेजर्स लुकिंग फॉरवर्ड विद दैट अकाउंट पर्सनली, उनकी आँख नज़र आपके ऊपर रहती है टोटली। तो उस हिसाब से दोनों का प्रोज भी है, कॉन्स भी है। बट देखा जाए तो आप एक कैपिटल से कोई 25,000 या 50,000 के कैपिटल, 50,000 के कैपिटल पे अगर कोई बंदा ट्रेड कर रहा है लाइव, तो उस पर वो 10% भी बना रहा है। लाइक $50,000 पे 55 बन जाएगा। 55 बन जाएगा, राइट? तो $5,000 जस्ट इन अ मंथ, हम्म, ठीक है? $5,000 इन अ मंथ विच इज़ टू मच मनी। Okay. 50K के अकाउंट पे अगर 10% भी बना रहा है, 5,000 भी बना रहा है, तो विच इज़ गुड मनी। उसमें 80-20 का भी अगर वो रेशो रखते हैं तो फिर भी 4,000 समटाइम्स, अगर वो स्प्लिट ज़्यादा है तो 4,500, 4,000 वो स्प्लिट हमारे पास आ रहा है ना? तो काम आपको $1,000 के अकाउंट में भी वही करना है, द सेम स्ट्रैटेजीज, द सेम पेशेंस, द सेम अपॉर्चुनिटीज़ वो $1,000 के अकाउंट में भी आ रही है, $50,000 के अकाउंट में भी आ रही है। Okay. सो दिस इज़ समथिंग न्यू कंसेप्ट जो कि अभी कुछ सालों से आया, 2-3 सालों से। बट जितना वो ईजी लगता है वो इतना ईजी रहता नहीं है।
उसमें भी काफ़ी यू नीड पेशेंस, यू नीड टाइम, यू नीड डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, यू नीड टू डेवलप इनपुट अनदर स्ट्रैटेजी, फिर वो हटा के देखना पड़ता है. सो यू विल हैव टू हिट एंड ट्रायल. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसी कौन सी कंपनीज है जी हाँ फर्म से हम बोल सकते हैं? यस. सो सी अभी फर्म्स, देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स. ठीक है. कुछ फर्म्स कभी ये रहती हैं कि जैसे देयर आर लॉट ऑफ गैम्बल्स. ठीक है. तो गैम्बल्स को अपने फर्म से हटा भी देती है डिस्पाइट दे मेड द प्रॉफिट. ठीक है. तो कुछ कंपनीज भी ऐसी रहती है. बाकी एट दिस पॉइंट आई कैन से फंडिंग पिप्स. ओके. फंडिंग पिप्स हो गया, माविन ट्रेडिंग हो गया, अल्फा ग्रुप कैपिटल यूके हो गया, ऑडेसिटी फंडिंग हो गया, FTMO हो गया, उसके बाद में ब्लूबेरी फर्म हो गया, राइट. ब्लूबेरी ट्रेडिंग फर्म. देयर आर लॉट ऑफ फर्म्स, लाइक thousands of firms, right? But firstly you will have to see which are you comfortable with, किसका सक्सेस रेट या पे आउट रेट कितना है. ठीक है. ऐसा तो नहीं है कि इफ़ यू आर ट्रेडिंग सबके अलग अलग पे आउट रेट रहते हैं. हाँ, पे आउट एक होता है पे आउट रेट. ठीक है. कि वो कितने लोगों को दे रही है पे आउट. ठीक है. यू मेड द प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद क्या रहता है कि देयर आर सम पीपल जो गैम्बल करके बनाते हैं. ठीक है. गैम्बल करके तो पे आउट रिजेक्ट हो जाता है. Okay. उसके बाद में वो दे आई मीन द यूजर्स वो बोलते हैं कि ये फर्म सही नहीं है, ये फर्म बुरी है, राइट. सो यू विल हैव टू कंप्लाई विद दैट फर्म एंड यू विल हैव टू प्रोसीड ऑन. Okay. तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो हैं. बाकी आई वुड सजेस्ट कि जिसका सोशल मीडिया काफ़ी अच्छा है, देयर आर मैनेजर्स जिनके जो फाउंडर्स हैं. ठीक है. वो भी ओपन है. जैसे फंडिंग पिप्स है राइट नाउ. फंडिंग पिप्स का ओनर खालिद, राइट, ही इज़ फ्रॉम दुबई UAE. मीन ही स्टेज इन दुबई UAE. तो वहाँ पे ही इज़ वेरी ओपन. वो अपने यूज़र्स से इवन ही आस्क टू मीट हिज यूज़र्स. जैसे अगर इफ़ आई एम अ पार्ट ऑफ इवन इफ आई एम अ पार्ट और नॉट अ पार्ट ऑफ फंडिंग पिप्स, या मैं उसका अकाउंट ले रखा हूँ या नहीं भी, देन टू ही अलाउज एवरीवन टू come to him and meet him and discuss about everything, right? So this is very uncommon. Because partners हो गए ना उनके. हाँ, मतलब of course आप क्या कर रहे हो कि डायरेक्टली उनसे कनेक्ट हो रहे हो, राइट. तो दिस इज समथिंग डायरेक्ट कनेक्ट एज इन कि यू आर जस्ट अ यूज़र. अब लाइक कि मैं एक नया ट्रेडर हूँ, मुझे बेसिक अपने फंड से मैंने ट्रेड कर लिया है. अब मैं कैसे कर सकता हूँ, लाइक मेरे को फंडिंग कैसे मिल सकती है टेस्ट के थ्रू? यस. बट कौन से फर्म के साथ मेरे को जाना चाहिए? इफ़ यू आर बिगनर आई वुड सजेस्ट फंडिंग पिप्स. एक अच्छी प्रॉप फर्म है. उसका पे आउट रेट भी काफ़ी अच्छा है. मतलब इवन इफ समबडी इज अ गैम्बलर एंड ही मेड मनी, दे गिव पे आउट. फंडिंग पिप्स इज अ गुड वन. उसका पर्सनली आई हैव नोन हिज फाउंडर ऑल्सो, द चिल गाय. एंड also make clear that it is not a paid promotion. Not a paid promotion, of course. But Funding Pips is a genuinely good prop firm. Okay. Where you could trade fearlessly, ensuring that you'll get a payout. This is a firm which is very my preferable also. या फिर काफ़ी लोग उसको प्रेफर करते हैं. There are different. ऐसा नहीं है Funding Pips haven't blocked people. They had blocked people, लेकिन उन्होंने उन लोगों को ब्लॉक किया है जो गैम्बलिंग करके पैसा बना रहे हैं. Okay. राइट. तो दिस क्राइटेरिया बेसिकली ऑफ फंडिंग पिप्स ensures टू अ ट्रेडर विद अ इन्वेस्टर. एक इन्वेस्टर आपको इज गिविंग फंड्स, सो दोस फंड्स आर नॉट फॉर गैम्बलिंग. तो यू जस्ट बी अ बेटर ट्रेडर एंड गेट द फंडिंग एंड स्टार्ट द जर्नी. स्लोली एंड स्टडीली होता है. इट्स नॉट ईजी. आई मीन आई बीन थ्रू दैट फेज. I mean, still exploring and it takes time, but एक even 100K account would change your whole life. मतलब एक बड़ा अकाउंट आपकी काफ़ी ज़्यादा, आपने मे बी जितना पूरे लाइफ में अर्न नहीं किया हो, मे बी आप समडे मंथली उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं. सो दिस इज समथिंग विच इज़ यूनिक एंड आई मीन traders should try. A lot of traders would have been engaged in this, but who haven't, I would surely recommend them. That's great. मज़ा आया थैंक यू. फंडिंग ट्रेडिंग के बारे में जानने की. यस. उसमें नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं. यस. या बिकॉज बहुत सारी, क्योंकि लूप होल बहुत ज़्यादा है. एग्जैक्टली. आई गेस यस, that is what the reason you'll see a lot of people from Indian stock market now shifting to forex or crypto. Okay. Would see there are a lot of people
क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मीन एवरी अदर डे इंडियन गवर्नमेंट द चेंजिंग द रूल्स. एक्सपायरी कब होनी थी पहले, आई गेस आई एम नॉट श्योर, आई हैवंट वर्कड इन स्टॉक मार्केट येट. उसमें इंडिया वीकली होती थी एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी एंड ऑल. नाउ इट्स मंथली. Different criteria, people not matching with the kind of things, the regulations that Indian government has. So people are trying, of course every other person would try to make more money with less hesitation and less load, I guess. So people look for the comfort as well. So I guess it's fine as long as you are doing good in trading, whichever market suits you, you're good to go. Yeah. That's great. Yes. एंड करते हैं पॉडकास्ट. Thank you. Yes. मज़ा आया you डिस्कस so करके रिलेटेड टू ट्रेडिंग. Thank you so much, Dheeraj bhaiya.